दोस्तों, आपने कई वीडियोस और रिपोर्ट्स को देखा होगा जिसमें यह बताया गया है कि 2038 में एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी को खत्म करने आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर खुद नासा ने क्यों ऐसी रिपोर्ट को स्प्रेड किया। चलिए बताते हैं। हाल ही में नासा ने कुछ डराने वाले दावे किए हैं जिनमें उनका कहना है कि पृथ्वी की ओर एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड आ रहा है और नासा के अनुसार इसकी पृथ्वी से टक्कर होने के चांसेस 72% हैं। और आज से करीब 14 साल बाद यह पृथ्वी से टकरा जाएगा और यह इंपैक्ट इतना बड़ा होगा कि यह इंसानों का वो ही हाल करेगा जैसा डायनासोर्स का हुआ था। और फिलहाल कोई भी देश इस खतरे को टालने में सक्षम नहीं है, ना ही हमारे पास इसे अवॉइड करने की किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई प्लान है। तो आखिर हम इस खतरे से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और दुनिया की अलग अलग सरकारें और स्पेस एजेंसीज इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है, चलिए बताते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 26 सितंबर 2022 को नासा द्वारा बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट, जिसमें काफी एक्सप्लोसिव मौजूद था, वो जाकर 160 मीटर्स के डायमीटर वाले डाइमॉर्फोस एस्ट्रॉयड से टकराया और इस इंपैक्ट के कारण उसके सूरज को ऑन ऑर्बिट करने के डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव हो गया। और इस मिशन से हमें दो फायदे हुए। एक तो ये कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे एस्ट्रॉयड के डायरेक्शन को बदला जा सकता है और हमने फ्यूचर में हमारे लिए होने वाले एस्ट्रॉयड के खतरे को भी इसके थ्रू टाल दिया। और भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करके हम और बड़े एस्ट्रॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोक पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में काफी समय भी लगेगा, लेकिन नासा की माने तो ह्यूमैनिटी अपने अंत के करीब पहुंच चुकी है और सोलर सिस्टम में मौजूद एक कई 100 मीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। नासा के कैलकुलेशन के मुताबिक लगभग 14 साल बाद 12 जुलाई 2038 को यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 1 या 2% नहीं है बल्कि 70% है। और नासा का यह भी कहना है कि अभी की करंट टेक्नोलॉजी या डार्ट स्पेसक्राफ्ट जैसा मिशन भी इस टक्कर को रोकने के लिए केपेबल नहीं है। पर इस मिशन से मिला डेटा इस सिचुएशन को हैंडल करने में हमारी मदद जरूर कर सकता है। लेकिन ह्यूमैनिटी के पास बचे इन 14 सालों में ही हमें ग्लोबली सभी देशों और स्पेस एजेंसीज के साथ में एक ऐसा प्लान और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम पृथ्वी को बचा सके। दोस्तों, इस तरह के स्पेस मिशन जहां पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, तब ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काफी जरूरी हो जाता है। लगभग 100 यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज नासा के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्लान खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन मेनली प्लान यही है कि डार्ट मिशन से मिले डेटा की मदद से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे इस एस्ट्रॉयड की किसी एक्सप्लोसिव स्पेसक्राफ्ट से टक्कर करा के इसके ऑन ऑर्बिट ट्रैजेक्टरी में बदलाव किया जाए, ताकि इसके ट्रैजेक्टरी को पृथ्वी से दूर करते हुए पृथ्वी को इसके टकराव से बचाया जा सके। और पृथ्वी और इस एस्ट्रॉयड की टक्कर में अभी कितना टाइम है और इस एस्ट्रॉयड की सही ट्रैजेक्टरी क्या है, इस सब के डेटा को अच्छे से समझने और ऐसे दूसरे एस्ट्रॉयड जो हमारे लिए भविष्य में खतरा हो सकते हैं, इन्हें खोजने के लिए नासा जल्द ही साल 2028 में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर स्पेस टेलीस्कोप यानी कि न्यू सर्वेयर नाम से एक मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जो लगातार इस एस्ट्रॉयड की ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करेगा। अब इस तरह का ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग टेलीस्कोप पृथ्वी के ऑर्बिट में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन के मुताबिक ये एस्ट्रॉयड आज से लगभग 14 साल बाद पृथ्वी से टकराने से बस कुछ महीने पहले अपने ऑर्बिट में सूरज के पीछे से होकर गुजरेगा। इस दौरान ये करीब 7 महीने तक पृथ्वी के किसी भी ऑब्जर्वेटरी के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा, जिसके चलते इस दौरान इसे केवल एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप ही ट्रैक कर पाएंगे। अभी हमारे पास इस एस्ट्रॉयड के साइज और कंपोजिशन का भी कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, क्योंकि नासा इस एस्ट्रॉयड की साइज और कंपोजिशन के बारे में नहीं जानता है और उन्हें यह भी क्लियर नहीं है कि यह पृथ्वी के किस हिस्से से जाकर टकराएगा। इस तरह एस्ट्रॉयड की टक्कर से दुनिया खत्म हो जाएगी, ये तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जैसे नवंबर 2023 तक कई अमेरिका की कई न्यूज एजेंसीज ऐसे क्लेम कर रही थी।
कि एक लॉस्ट एस्ट्रॉइड, यानी जिस एस्ट्रॉइड की ऑर्बिटल ट्रैकिंग डिटेल्स नासा खो चुका है और अब उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है, ऐसा एक 54 मिलियन टन्स का एक एस्ट्रॉइड साल 2024 में पृथ्वी से टकराने वाला है। इस न्यूज ने भी उस समय भी काफी सुर्खियां बनाई, लेकिन बाद में नासा ने खुद इन रिपोर्ट्स पर सफाई देते हुए कहा कि इन रिपोर्ट्स में जिस एस्ट्रॉइड के बारे में बताया गया है उसका नाम 2007 FT3 है और आने वाले भविष्य में पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि इस बार खुद नासा ने जिस एस्ट्रॉइड के 14 साल बाद पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणी की है, क्या वो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर कुछ और? लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकराने और इसके पृथ्वी से टकराने के 72% चांस की इस न्यूज को खुद नासा ने ही स्प्रेड किया है। लेकिन यहां यह हमारी एक्चुअल पृथ्वी नहीं है, बल्कि एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो नासा ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सभी देश अपनी अपनी युद्ध की तैयारियों को परखने के लिए युद्धाभ्यास करते हैं ताकि अचानक होने वाले किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहा जा सके। ठीक उसी तरह ये भी एक एक्सरसाइज ही है। यहां नासा ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसमें उसने अपना एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाया है जो इस सिनारियो को रियल ट्रीट करते हुए इन 14 सालों के दौरान ऐसी तकनीक को विकसित करेंगे जो हमें किसी बड़े अनजाने एस्ट्रॉइड के पृथ्वी खतरा बनकर आने की रियल सिचुएशन के समय मदद करेगा। इस एक्सरसाइज के लिए नासा ने कई अलग अलग इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज और सरकारों का भी सहयोग लिया है ताकि ये देखा जा सके इस तरह की रियल सिचुएशन में दुनिया भर की सरकारें किस तरह से रिएक्ट करेंगी और कैसे अलग अलग स्पेस एजेंसीज पृथ्वी को बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह के प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्लान 5th बिएनियल प्लैनेटरी डिफेंस इंटेलिजेंस टेबल टॉप मीटिंग के दौरान तय किया गया था और सोलर सिस्टम में अभी ऐसा कोई भी नोन एस्ट्रॉइड नहीं है जो आने वाले दशक या फिर सेंचुरी में पृथ्वी पर टकराने वाला हो। एक बात और है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के लगभग 50 मिलियन किलोमीटर करीब से भी गुजरने वाले एस्ट्रॉइड को क्लोज अप्रोच ही मानते हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट में रखा जाता है और पृथ्वी में मौजूद पैन स्टार जैसी ऑब्जर्वेटरीज हर समय इनकी ट्रेजेक्टरी पर नजर बनाए रखती है ताकि अगर उनकी ट्रेजेक्टरी में थोड़ा भी बदलाव हो तो उसके ऑर्बिट को दोबारा से रिकैलकुलेट करके उसके पृथ्वी से हिट करने की पॉसिबिलिटीज का पता लगाया जा सके। लेकिन सच बात तो यह है कि हम अपने सोलर सिस्टम के सभी एस्ट्रॉइड्स के पार्ट को ट्रैक नहीं कर सकते और ऐसे एस्ट्रॉइड की संख्या लाखों में है और इस अनंत ब्रह्मांड में कौन सी चीज कब कहां से हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ओमुआमुआ कहीं और से हमारे सोलर सिस्टम में आया था। इसलिए हमें इस तरह के इवेंट्स के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि पृथ्वी ही हमारे रहने के लिए एकमात्र जगह है जहां हम इंसान रह सकते हैं। किसी एस्ट्रॉइड से पृथ्वी पर कितना डैमेज होगा ये उस एस्ट्रॉइड के साइज और कॉम्पोजिशन और पृथ्वी से टकराने की स्पीड पर निर्भर करता है। लेकिन बड़े एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम में काफी स्पीड से घूमते हैं, यानी उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसीलिए उनकी टक्कर कितनी ताकतवर और खतरनाक होगी ये ज्यादातर एस्ट्रॉइड के साइज पर निर्भर करता है। लेकिन डेटा के हिसाब से किसी सिविलाइजेशन को ग्रह से पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखने वाले बड़े एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस लाखों में एक होते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डायनासोर्स को खत्म करने वाले एस्ट्रॉइड का साइज माउंट एवरेस्ट जितना था और ऐसे एस्ट्रॉइड 10 लाख साल में एक बार पृथ्वी से टकराते हैं। प्लैनेटरी डिफेंस इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन ये सजेस्ट करती है कि कोई भी एस्ट्रॉइड जो पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच पाता है, चाहे वो छोटा कंकड़ ही क्यों ना हो, उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लड़कर सरफेस तक पहुंचने के लिए कम से कम 16 फीट बड़ा होना ही चाहिए, वरना वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाएगा और सरफेस पर पहुंचने से पहले वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाएगा। और नासा की रिसर्च सजेस्ट करती है कि इतने छोटे एस्ट्रॉइड भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। इवन एक कार साइज एस्ट्रॉइड भी साल में एक ही बार पृथ्वी से टकराते हैं और अगर इनका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा हो तो इतने बड़े एस्ट्रॉइड का टकराव तो कम से कम 2000 साल के दौरान एक बार ही पृथ्वी से होता है। तो मेन बात यह है कि तो हमें अभी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है
क्योंकि अभी ऐसा कोई नोन एस्ट्रॉयड नहीं है जो पृथ्वी से टकराकर हम सबको खत्म कर सके। कुछ परसेंट पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को एकदम सही से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन साइंटिफिक डेटा की माने तो वो यही कहता है कि कम से कम आने वाले 100 साल तक तो हमें किसी भी बड़े एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से खत्म होने का डर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ह्यूमैनिटी को खतरा केवल एस्ट्रॉयड से है? देखा जाए तो फिलहाल ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हम इंसान ही हैं। हमारी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वॉर हो रहे हैं। हो सकता है ह्यूमैनिटी के खात्मे का कारण हम इंसान ही बने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम आने वाले 14 सालों में इस सिनारियो के जरिए एक ऐसी तकनीक को खोज पाएंगे जो कि हमें आने वाले एस्ट्रॉयड कोलिजन से बचने के काबिल बना दे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।